हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। गाइस, आप लोग को तो पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को है। उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि इन तारीखों को यूपी टेट का पेपर होगा। यूपी टेट में 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है और सेकंड पेपर 6 to 8 का होता है। तो 1 to 5 वही पेपर दे सकते हैं जिन्होंने डीएलएड किया है या बीटीसी किया है, और सेकंड पेपर वो दे सकते हैं जिन्होंने बीएड किया होता है। और यूपी टेट में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है और 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और यूपी टेट में जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह सी टेट में जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें यूपी टेट में कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है और पढ़ना पड़ता है, और जबकि सी टेट के पेपर में हम अंडरस्टैंडिंग करके समझ सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है। इसमें बिल्कुल फैक्ट पूछे जाते हैं और उसी का ही आंसर देना पड़ता है। यूपी टेट में थोड़ा डीपली भी पढ़ना पड़ता है। अब मैं सी टेट जैसे 1 पेपर होता है, उसमें भी सीडीपी और ईवीएस, मैथ, हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है। उसी तरह से जो है यूपी टेट में भी यही पूछा जाता है। तो आपका सीडीपी पूछा जाएगा, ईवीएस पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, और हिंदी इस बार अनिवार्य कर दी गई है, तो हिंदी को आपको लेना ही है। उसको एक लैंग्वेज का ऑप्शन आपको लेना ही है, हिंदी, और सेकंड में ऑप्शनल है कि आप चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे संस्कृत ले लीजिए, चाहे उर्दू ले लीजिए। उसी तरह जो है सेकंड पेपर जो 6 to 8 के लिए होता है, उसमें सीडीपी होती है, और फिर आपका एसटी, एसएसटी या सोशल साइंस होता है, और साइंस और मैथ इसमें से कोई एक चुनना होता है। जिन्होंने बीएससी किया होता है वो साइंस और मैथ चुनते हैं, और जिन्होंने बीए किया होता है वो सोशल साइंस चुनते हैं। इसमें भी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी अनिवार्य है लेने के लिए, और इंग्लिश में ऑप्शनल है, चाहे आप उर्दू ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए। तो गाइस, अब जैसे नोटिफिकेशन की बात करूँ, अगर जुलाई में पेपर हो रहा है तो मुझे लगता है कि हर हालत में मार्च या अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीना पहले, 3 महीना पहले तैयारी करने का समय दिया जाता है। तो गाइस, समय बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा समय अब रह नहीं गया है। जिसका सीटेट इस बार दिया है, क्लियर नहीं हो पाया है, वो यूपी टेट का पेपर ज़रूर दे, क्योंकि स्टेट लेवल पर यूपी टेट को मांगता है और सेंट्रल लेवल पर सीटेट मांगता है। तो और जिनका सीटेट पास है वो भी, अगर यूपी टेट पास नहीं है तो वो भी यूपी टेट पास करके रख लें, क्योंकि भविष्य में न जाने क्या ज़रूरत पड़ जाए यूपी टेट की, तो यूपी टेट भी पास करके रख लीजिए। तो सीटेट और यूपी टेट दोनों पास होना ज़रूरी है, दोनों पास रख लेंगे तो भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगा। तो गाइस, ये होता है यूपी टेट और सीटेट में अंतर। अगर मैं बात करूं कि कौन सा टफ होता है, कौन सा सरल होता है, तो मुझे लगता है कि सीटेट थोड़ा सा टफ पड़ता है यूपी टेट के मुकाबले। तो आप लोग यूपी टेट में पूरा डीपली पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। तो उसमें कोई पेडागोजिकल जो है यूपी टेट में नाम मात्र का ही आता है, और यूपी टेट में अगर मैं कहूँ पेडागोजिकल आता ही नहीं है, सिर्फ फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने किस का सिद्धांत दिया है, तो बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया है, तो सोशल कल्चर, समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। तो इस तरह के फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने तो यूपी टेट दिया है और मेरा यूपी टेट का दोनों पेपर पास है। तो मुझे लगा कि जिस साल मैंने पेपर दिया था, मुझे लगा कि उस साल पेपर बिल्कुल ठीक आया था, बढ़िया आया था, और मेरे नंबर भी बढ़िया है। तो मैं गाइस यही कहूँगी कि जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो यूपी टेट ज़रूर दें, और सी टेट भी पास है उनका तो वो भी यूपी टेट ज़रूर दे दें, क्योंकि भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, ये थी छोटी सी जानकारी यूपी टेट के बारे में। तो फिर अगर आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके ज़रूर ये बताइए कि आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, आपने सीटेट दिया है तो आपका सीटेट पास है या नहीं, और यूपी टेट अगर आपने दिया है तो आपके कितने नंबर है, और आगे क्या आप यूपी टेट देने वाले हैं, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।